जो कंसर्न ऑर्गन होता है उसको हम फीमेल ऑर्गन भी बोलते हैं। जैसे लीवर का जो फीमेल ऑर्गन है वो आपका गाल ब्लैडर है, पित्त की थैली। मीन्स एक बीमार तो दो बीमार जरूर होंगे, और दो बीमार तो एनर्जी किसको जा रही थी? लीवर ने एनर्जी दी हार्ट को। तो जब एनर्जी लीवर के पास नहीं है तो हार्ट को कैसे जाएगी? और जब सर्कुलेट घूम के आएगी ऐसे तो किडनी के पास भी कम पहुंची तो किडनी लीवर को कैसे देगी? तो एनर्जी ब्रेक हो गई। तो एनर्जी ब्रेक होने में क्या हुआ कि ऑर्गन ऑलमोस्ट सारे सफर करने चले गए। कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, पेशेंट चला गया। वो इसलिए ऐसा ही होता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इसलिए होते हैं कि एनर्जी ब्रेक होती जाती है और धीरे धीरे दिक्कत हो जाती है। तो पांच के पांच कंसर्न हो गए। लीवर का हुआ पहले आपका गाल ब्लैडर, हार्ट का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आगे आता है स्प्लेन, स्प्लेन का हो गया आपका स्टोमक, नेक्स्ट आता है लंग्स, लंग्स का हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट आ गया आपका किडनी, किडनी का यूरिनरी ब्लैडर। तो मीन्स 100% ये श्योरिटी है कि जिसके यूरिन में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहा है, उसको हम किडनी के माध्यम से ठीक करते हैं, चाहे वो यूरिन के अंदर है या ब्लैडर के अंदर है। मीन्स मेन ऑर्गन को ठीक करना है। समझ गए यहाँ तक? तो मेन ऑर्गन को ठीक करना होता है। तो एक बीमार तो मिनिमम दो बीमार होंगे, दो बीमार तो आपके 6 हो गए, तो 5 के कितने हो गए? 10 हो गए। यानी एक बीमार तो मिनिमम दो बीमार, दो बीमार तो 6 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेंसरी ऑर्गन, जो हमें हमारा ज्ञान वर्धन करता है, जो हमें सेंस देता है व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन द बॉडी। जैसे किसी के आंखों में येलोइश हो जाए या पीलापन आ जाए तो क्या बोलते हैं? जॉइंटिस हो गया, ये बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? यहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया कि आपको ये सेंस दे दी कि आपके बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है, स्पेशली लीवर में चल रहा है, आप इलाज कराइए। ऊपर वाले ने सिस्टम अच्छा बनाया, गलत तो नहीं बनाया। आपको हार्ट का सेंसरी जो ऑर्गन होता है वो आपकी टंग होती है, जीभ। कैसे होती है? किसी का जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले जीभ बाहर आती है। किसी के नाना जी को हार्ट अटैक हुआ, उसकी जीभ बाहर आ गई, कोई डॉक्टर को बुलाने गया, सबसे पहले डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब जरा हमारे नाना जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, चलिए देख लो। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे, देखा जीभ बाहर निकली हुई है, तो डॉक्टर साहब इमीडिएट बोलेंगे इनका अंडरवेयर चेक करिए, यूरिन पास तो नहीं हो गया। इट्स ए सिग्निफिकेंट साइन ऑफ द हार्ट अटैक। अगर यूरिन पास हो गया तो मीन्स हार्ट अटैक हो गया, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों ऐसा? मैंने अभी बोला था कि हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? किडनी। मीन्स जैसे हार्ट हो गया, हार्ट से पहले क्या हुआ? लीवर, लीवर से पहले क्या हुआ? किडनी। तो मीन्स हार्ट की जो बापू है, कौन है? वो किडनी है, ठीक है। तो वो कंट्रोल करती है, बेचारी वो भी नहीं कुछ कर पाई, बचाने की कोशिश की, लेकिन यूरिन पास हो गया, वो भी फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं 2 से 5 साल तक का, 3 साल तक का। तो उसमें जब रात को बच्चा बिस्तर पर जाता है तो सुबह जब खेल रहा होता है तो बिस्तर से जाने से पहले वो किसी को मारता है, किसी से पिटता है, किसी को पीटता है, किसी डरता है, किसी डराता है। जब वो बिस्तर पर चला जाता है, जाने के बाद में जब लाइक ड्रीम में, सपने में जब वो देखता है कि मुझे कोई मारने भाग रहा है, तो उस टाइम क्या होता है? उसका हार्ट बीट बढ़ी। किडनी ने कहा नहीं, यूरिन पास कर दिया, हार्ट सेफ हो गया उनका। इट्स नॉट ए डिजीज, इट्स ए गुड साइन फॉर द चाइल्ड टू सेव द चाइल्ड। अगर वो यूरिन पास नहीं होता तो दिक्कत बढ़ सकती थी हार्ट को। नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल इसका, कहीं 15-20 लोग खड़े हुए हैं, गलती से वहां झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल के कमजोर होते हैं, वो क्या करते हैं? तुरंत कहाँ भागते हैं? यूरिन पास करने भागते हैं। क्यों भागते हैं? वो इसलिए भागते हैं अगर नहीं करेंगे तो दिल को दिक्कत हो सकती है। तीसरा एग्जाम्पल, सर्दियों टाइम में देखा हो आप लोगों ने कि सर्दी के टाइम में यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है?
वो इसलिए होती है कि ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर इंक्रीज होता है, जिसमें खून जमना स्टार्ट हो जाता है। और हार्ट को ब्लड चाहिए, तो ब्लड मिलता तो है लेकिन स्लो मूवमेंट में मिलता है, और स्लो मूवमेंट तो हार्ट को पंपिंग करनी पड़ती है। हार्ट पंपिंग करता है तो किडनी ध्यान रखती है कि बीपी ना बढ़ जाए, यूरिन को फिल्टर करती रहती है, जिससे कि आपका बीपी मेंटेन रहे। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरी वीडियो में देखेंगे आप। मैं अभी यहीं पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट में चलते हैं। अब आगे आप यही कहते हैं, तो पहले वाले लोग जो है अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फिर भी सब कुछ जानते थे कि सिस्टम इस तरह से होता है। नेक्स्ट आते लंग्स। ये कोरोना काल में कि अगर आपने मास्क लगा के रखा तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? आरएनए का इन्फेक्शन मिल जाता है, फायदा नोज रहता है। ये नोज जो हमारी होती है, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है लंग्स का। नेक्स्ट पे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उसका क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन ईयर होते हैं। किडनी का शेप जस्ट लाइक ईयर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इंडोक्राइन सिस्टम। अगर पानी का टेस्ट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? नींबू की 2 ड्रॉप डाल देते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है? पानी में टेस्ट आ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर इंडोक्राइन सिस्टम होता है, उस इंडोक्राइन सिस्टम को बस मानते हैं हम। ब्रेन हमारा कोई ऑर्गन नहीं होता, दिमाग कोई ऑर्गन नहीं होता है। ये क्या होता है? 3 ग्लैंड से मिलकर बना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स। चौथा थायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कोई ऑर्गन नहीं होता। ऑर्गन कौन सा होता है? जो लीड करता है आपको स्प्लेन। देन आ गया 2 टेस्टिस, 2 ओवरी, 1 एड्रिनल ग्लैंड। 10 हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं आप। कुछ बचा भी बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर बचा ये कि जो आपकी स्पाइन बोन होती है, ये 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनती है, और इसमें 32 ये क्रेनियल नर्व और सेंसरी नर्व होती हैं, जो आपको सारा मैसेजिंग करती हैं, जो सारा मैसेजिंग करती हैं। तो कुछ बचा भी, कुछ बॉडी में बचा भी नहीं बचा, सारा कुछ ओवर हो गया। मीन्स